हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। लाइफ में अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ तो जनाजे में भी होती है। ये लाइन एक सच्चाई है जो सुनने में थोड़ी कड़वी जरूर लगती है, लेकिन लाइफ के कई सवालों के जवाब इसी एक लाइन में छिपे होते हैं। जब हम किसी भी मोड़ पर होते हैं, चाहे वो कंफ्यूजन हो, हार्ट ब्रेक हो, करियर का डिसीजन हो या बस एक अकेलापन महसूस हो रहा हो, उस वक्त हम सबसे ज्यादा चाहते हैं कि कोई हमारा हाथ थामे, कोई हमें समझे, कोई कहे कि मैं हूं ना। लेकिन सच ये है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के साथ देते हैं। ज्यादातर साथ मजबूरी होते हैं, और जब आप टूटते हैं, जब आप हार मानते हैं, तब वही लोग गायब हो जाते हैं जो कल तक आपके सबसे बड़े सपोर्टर होने का दावा करते थे। भीड़ ना बहुत कंफर्टिंग लगती है, क्योंकि वो हमें एक इल्यूजन देती है कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन असल में भीड़ आपको आपकी असल आवाज से दूर कर देती है। जितने ज्यादा लोग, उतने ही ज्यादा ओपिनियंस, उतनी ही ज्यादा उलझन। आप ये समझ ही नहीं पाते कि आपकी खुद की सोच क्या है और भीड़ की सोच क्या है। और सबसे बड़ी बात, भीड़ तब तक साथ रहती है जब तक आप उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलते हो। जैसे ही आपने खुद का रास्ता चुना, वो या तो आपको चुपचाप देखती है या फिर आपको जज करने लगती है। और तब हमें समझ आता है कि भीड़ की तालियां कभी सच्चे साथ की गारंटी नहीं होती। अकेले चलना सीखना मतलब सिर्फ लोगों से कट जाना नहीं होता है। इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शन से हटकर क्लैरिटी को चुनना। जब आप अकेले होते हो तो पहली बार अपने दिल की आवाज सुन पाते हो। आप समझ पाते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या बनना चाहते हो, क्या छोड़ना चाहते हो और क्या चुनना चाहते हो। अकेलेपन में एक खास बात होती है, वो आपको आपकी रॉ स्टेट में रखता है, बिना मास्क के, बिना ड्रामे के, बिना दिखावे के। वो आपको वो चेहरा दिखाता है जो आप खुद अपने लिए हो। और यहीं से आपकी सच्ची ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि जब आप दूसरों की सोच से ऊपर उठकर खुद की सोच से जीना शुरू करते हो, तभी आप अपनी जिंदगी के मास्टर बनते हो। मुझे याद है एक टाइम जब मैं भी हर छोटी छोटी बात के लिए किसी ना किसी फ्रेंड से पूछती थी, क्या करूं, कैसे करूं, अच्छा लगेगा क्या, लोग क्या सोचेंगे। तब मुझे लगता था कि फीडबैक लेना मैच्योरिटी है। पर आज समझ आता है कि हर डिसीजन पर अप्रूवल मांगना दरअसल डर की निशानी होती है। डर अकेले चलने का, डर गलती करने का, और सबसे ज्यादा डर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। एक दिन जब सब कंफ्यूज करने लगा और मैं इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रही थी, तब मैंने अपने फोन का इंटरनेट बंद किया, एक नोटबुक उठाई और बस लिखना शुरू किया, बिना किसी की ओपिनियन के, बिना किसी फिल्टर के। और उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि मैं अपनी ही सोच से जुड़ रही हूँ। उस एक छोटी सी एक्सरसाइज ने मुझे सिखाया, क्लैरिटी कभी भी भीड़ से नहीं आती है, वो तब आती है जब हम खुद के साथ ऑनेस्टली बैठते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अकेले चलने का मतलब है दुखी होना, टूट जाना या सोशली कट जाना। लेकिन असल में अकेले चलना वो साहस है जो आपको खुद पर भरोसा करना सिखाता है। ये वो सेल्फ ट्रस्ट है जो कहता है चाहे कोई साथ दे ना दे, कोई साथ चले ना चले, मैं फिर भी अपना रास्ता बनाऊंगी। अकेले चलने वाला इंसान ना किसी की मर्जी का मोहताज होता है, ना अप्रूवल का भूखा। वो डिसीजन लेता है अपने अंदर की आवाज पर। वो गिरता है, फिर उठता है, लेकिन हर बार थोड़ा और मजबूत होकर उठता है। और यही असली आत्मनिर्भरता होती है, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई बहुत प्यारा रिश्ता टूटता है, जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, जब आपके करीबी आपकी वैल्यू नहीं समझते, तब सबसे ज्यादा जो चीज चुभती है वो ये नहीं होती कि वो चले गए, बल्कि ये होती है कि हम खुद को भूल गए थे। हम इतना इन्वेस्ट कर चुके होते हैं दूसरों में कि हमें ये भी याद नहीं रहता कि हमारी सेल्फ वर्थ क्या है। और तब अकेले चलने का मतलब होता है खुद को दोबारा ढूंढना, वो वर्जन जो कभी कॉन्फिडेंट था, जो कभी फेयरलेस था, जो किसी की जरूरत के बिना भी खुश रहना जानता था। जिंदगी एक जंगल की तरह है, अगर आप सिर्फ भीड़ के पीछे चलते रहोगे तो आप हमेशा उसी रास्ते पे चलोगे जो किसी और ने बनाया है। शायद वो पाथ आसान हो, स्मूथ हो, पर वो आपका खुद का नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपना रास्ता खुद बनाना चाहो तो पहले आपको घने जंगल से गुजरना पड़ेगा, जहाँ डायरेक्शन अनक्लियर होगा, आवाजें डिस्ट्रैक्ट करेंगी और कभी कभी रात भी लगेगी। पर वही एक पगडंडी, वही मुश्किल रास्ता आपकी असली पहचान बनाएगा। भीड़ के रास्तों पर चलने वाले कई होते हैं, पर जंगल में अपनी डायरेक्शन ढूंढने वाले लीडर बनते हैं। दुनिया जजमेंटल है, ये कोई नई बात नहीं है। जब आप अकेले चलना शुरू करते हो तो लोग आपको वियर्ड कहेंगे, सेल्फिश कहेंगे, एटीट्यूड वाला कहेंगे,
लेकिन यही दुनिया तब चुप हो जाती है जब आप अकेले कुछ बड़ा हासिल कर लेते हो। तब वो कहते हैं, यार इसने तो कमाल कर दिया, अकेले सब कुछ कर गया। सच ये है कि दुनिया को सिर्फ रिजल्ट दिखते हैं, स्ट्रगल नहीं। और इसलिए अगर आप अपने स्ट्रगल के वक्त दूसरों के राय को इम्पोर्टेंस दोगे तो ना आप आगे बढ़ पाओगे, ना अंदर से स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। इसलिए अकेले चलो, चुपचाप चलो, लेकिन अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। वही आग आपको लीड करेगी, वही आपको फिनिश लाइन तक लेके जाएगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लेवल पर कि कैसे सीखा जाए अकेले चलना, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं है। सबसे पहले रोज कम से कम 30 मिनट खुद के साथ टाइम बिताना शुरू करो। बिना फोन, बिना दोस्तों के, बिना किसी नॉइस के कहीं शांति वाली जगह पर बैठो। पार्क हो सकता है, टेरेस हो सकता है, रूम हो सकता है, और बस खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करो। शुरुआत में अजीब लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट धीरे धीरे स्ट्रेंथ बन जाएगा। दूसरा, अपने खुद की ओपिनियंस बनाना शुरू करो। कोई टॉपिक हो, न्यूज हो, सोसाइटी हो, रिलेशनशिप्स हो, पहले सोचो फिर बोलो, दूसरों की कॉपी मत करो। तीसरा, हर डिसीजन पर लोगों को एक्सप्लेनेशन देना बंद करो। जो समझेगा वो बिना कहे समझेगा, और जो नहीं समझेगा उसे समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी जर्नी सिर्फ आपकी है और हर किसी को अपने रास्ते की मंजिल दिखे ये जरूरी नहीं। कभी आपने अपने दिल से डायरेक्टली बात की है, बिना फोन उठाए, बिना किसी फ्रेंड को मैसेज किए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के? बस खुद से पूछा है, तू ठीक है क्या? तू वैसे जी रही है जैसे तू जीना चाहती है? कभी आपने खुद से कहा है, मैं चाहे अकेली हूँ पर मैं इनफ हूँ? ये छोटी छोटी सेल्फ कन्वर्सेशन आपकी सेल्फ इमेज को साइलेंटली हील करती हैं। जब आप हर मॉर्निंग में बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने अंदर की आवाज सुनते हो तो दुनिया के सारे कंफ्यूजन फेड हो जाते हैं और एक कॉन्फिडेंट क्लैरिटी उभर के आती है। इमोशनल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। जब आप हर बार किसी से सपोर्ट मांगते हो, चाहे वो पैसा हो या इमोशनल वैलिडेशन, आप खुद का कंट्रोल किसी और को दे रहे होते हो। और एक बार जो आपके इमोशंस का कंट्रोल ले ले, वो आपकी लाइफ डिसीजन का भी मालिक बन जाता है। इसलिए खुद पर काम करो। जॉब, स्किल, फिटनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब में इन्वेस्ट करो, ताकि जब आप अकेले हो तब भी खुद को संभाल सको। और सबसे जरूरी बात, फेलियर को अपनाना सीखो। जब आप अकेले चलोगे तो गिरोगे भी, लोग हंसेंगे भी, पर वही गिरावट आपको उठना सिखाएगी। इसलिए डरो मत, हर गलती आपको एक लेवल ऊपर लेकर जाती है। हिस्ट्री ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि जो लोग अकेले चलने का हौसला रखते हैं वही दुनिया में कुछ अलग करके दिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अकेले निकले थे, पूरे विश्व को अपने शब्दों से जगा दिया। डॉक्टर कलाम ने अकेले मेहनत करके छोटे शहर से निकलकर देश के प्रेसिडेंट बनने तक का सफर तय किया। स्टीव जॉब्स को उसकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, अकेले आगे बढ़ा और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अकेला इंसान भी एक एम्पायर बना सकता है। इन सबकी जर्नी में कोई भीड़ नहीं था तो सिर्फ एक मजबूत विजन और खुद पर अटूट भरोसा। सोचिए, 1 साल बाद का आपका वर्जन जो आज से बेटर है, स्ट्रॉन्ग है, फोकस्ड है, क्या उस वर्जन ने ये स्ट्रेंथ भीड़ से ली होगी? नहीं, उसने वो स्ट्रेंथ ली होगी हर एक अकेली वॉक से, हर एक रात जब उसने खुद को संभाला, हर एक डिसीजन जो उसने चुपचाप खुद लिया। आज आप जितना भी लॉस्ट फील कर रहे हो, वो वर्जन आपके अंदर ही एग्जिस्ट करता है। बस आपको उस तक पहुंचने के लिए खुद के साथ चलना पड़ेगा, शोर से दूर और सेल्फ ट्रस्ट के करीब। अब सवाल ये है कि आपका टाइम कब आएगा, और जवाब सीधा है, जब आप खुद तय करोगे कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है वैलिडेशन के लिए। जब आप ये समझ लोगे कि अकेले चलना डरावना नहीं है, एम्पावरिंग है। जब आप हर एक दिन उठकर ये कहोगे कि मैं अपनी प्रायोरिटी हूँ और मेरी ग्रोथ मेरी जिम्मेदारी है। आजकल हर कोई चमक दिखाना चाहता है, पर जो असली पावर रखते हैं वो साइलेंटली ग्रो करते हैं। वो सोशल मीडिया पर प्रूफ नहीं डालते, वो लोगों को इम्प्रेस नहीं करते, वो बस अंदर से डेवलप होते हैं, डीप लेवल पर हील करते हैं। जब कोई बंदा क्वाइटली अपनी लाइफ बेटर करता है ना, बिना किसी शिकायत के, बिना अटेंशन मांगे, वो सबसे पावरफुल वर्जन बन जाता है। और आप भी वही बन सकते हो। शोर नहीं, सॉलिड बनो। और इस पूरी बातचीत का एक ही निचोड़ है, भीड़ तो जनाजे में भी होती है, लेकिन जिंदगी वो जीता है जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है, जो बिना किसी के सहारे के उठ खड़ा होता है, जो बिना तालियों के प्रैक्टिस करता है,
जो बिना सपोर्ट के अपने सपनों की नींव रखता है और जो हर हार को एक नई जीत का रास्ता मानता है। ऐसे लोग न सिर्फ खुद की जिंदगी बदलते हैं बल्कि दुनिया को भी एक नया रास्ता दिखाते हैं। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ, एक ऐसा वादा जो आप खुद से करोगे। अब से मैं किसी की भीड़ में खुद को खोऊंगी नहीं। अब से मैं अपनी सोच, अपना समय और अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों में लगाऊंगी जो मेरी ग्रोथ से जुड़ी हो। और अब से मैं अकेले चलना सीखूंगी, प्राउड होकर, क्लैरिटी के साथ और अपने तरीके से। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे प्रैक्टिस कीजिए। अकेले मूवी देखना, अकेले कैफे जाना, अकेले बैठकर जर्नलिंग करना, इन सब चीजों में जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो किसी क्राउड से नहीं मिलता। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तब दुनिया आपकी कंपनी को तरसने लगती है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके अंदर कुछ चेंज लेकर आया है तो इसे एक बार नहीं, बार बार सुनो, क्योंकि कभी कभी सच्ची बातें हमें पहली बार में नहीं, एक खाली शाम में छू जाती है। कमेंट में मुझे बताना कि क्या आप भी अब अकेले चलना सीख रहे हो या आज के बाद करोगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।